है, यूं कहा जाए काल धक्का देकर के जीव को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर से बाहर निकलने के बाद भी जीवात्मा को शरीर से ममता हटती नहीं, प्रेम हटता नहीं, पुनः देह में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। जिन्होंने योगिक क्रिया के माध्यम से अपनी जीवात्मा की पहचान कर लिए हैं, अर्थात जो प्रवीण साधक आत्म साक्षात्कार कर लिए हैं, इस तरह के प्रवीण साधक अपनी देह से बाहर निकल सकते हैं और पुनः देह में घुस भी सकते हैं। जैसे गुरु महाराज का जिस समय ऑपरेशन होना नियुक्त हुआ था, गुरु महाराज नशा नहीं लेते थे, शरीर को बेहोश करना था, तब ऑपरेशन होता। गुरु महाराज का कहना हुआ जिस समय ऑपरेशन करना हो पहले सूचना दे देना है, फिर ऑपरेशन करना। सूचना दी गई, खबर दिया गया, गुरु महाराज बैठ के ध्यान में लग गई समाधि। अपनी चेतन धार को शरीर से बाहर निकाल करके सूक्ष्म जगत में स्थिर कर दिए। देह का ऑपरेशन किया गया, फिर शरीर में आ गए। शक्तिवान की जीव को जमदूत पकड़ के ले जा रहे थे। सावित्री शरीर से बाहर निकल गई, सूक्ष्म देह से जमदूत का पीछा करते हैं, आशीर्वाद लेते, फिर देह में घुस गए। श्यामा चरण लाड़ी अपने मालिक के दुख को दूर करने के लिए भी ध्यान में बैठे थे, समाधि लगी और ध्यान की अवस्था में ही वे वहां से निकल करके अपने मालिक के घर विदेश में जाकर के अपनी मालकिन का समाचार लेकर के और उनसे पत्र लिखवा कर लाते हैं, अपने देह में प्रवेश करते हैं, फिर अपने मालिक को देते हैं। बाद में जब उनकी धर्मपत्नी स्वस्थ होकर के आती हैं, पहले श्यामाचरण लाहिड़ी को ही प्रणाम करती हैं कि साधारण पुरुष नहीं है, ये महात्मा ही मेरे पास गए थे और जिस दिन यहाँ से निकले थे उसी दिन मेरा खबर लेकर के यहाँ आए यह महापुरुष। और शंकराचार्य जी महाराज के विषय में भी हम लोग जानते हैं। शंकराचार्य जी महाराज मंदिर में से शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, वहाँ शास्त्रार्थ के दौरान में मंडन मिश्र को जो हरा दिए थे। मंडन मिश्र ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, उनकी धर्मपत्नी भारती देवी सरस्वती का अवतार और शंकराचार्य जी महाराज शंकर के अवतार माने जाते। शंकराचार्य जी महाराज जब उनके गांव में पहुंचते हैं, पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। एक पनियारिन कहती है जगत ध्रुवम जगत ध्रुव सयात, यह संसार सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय, इसका बखान जिनके दरवाजे पर तोता और मैना करे, जाने मंडन मिश्र धामा। समझ लीजिए ये मंडन से घर है, धाम है, दरवाजा है, मठ है। शंकराचार्य महाराज वहां पहुंचते हैं, वार्तालाप प्रारंभ होता है। अब निर्णय कौन लेंगे, किनकी हार किनकी जीत। वहां पर मंडन मिश्र है, शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनकी धर्म पत्नी भारती देवी हैं। मेहमान आए, उनकी व्यवस्था भी करनी है, तो कहती है आप दोनों शास्त्रार्थ कीजिए, आंगन जा रही हूँ भोजन की व्यवस्था के लिए। शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है, दोनों के गले में एक एक माला पहना देती है। कुछ देर बाद आती है, क्योंकि उनका कहना था जिनके गले का माला मुरझा जाएगा उनकी हार मानी जाएगी। कुछ देर बाद आती है, देखती है स्वामी जी के गले का माला मुरझा गया है। कोई पक्षपात नहीं कि कहती है स्वामी जी आपकी हार हो गई, महाराज जी की जीत हुई। फिर कहती है महाराज जी आपकी पूरी जीत नहीं हुई है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। क्योंकि मंडन मिश्र यह शपथ लिए थे जो मुझे शास्त्र में हरा देंगे, शास्त्रार्थ में
मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, उनके साथ उनका झोला उठाऊंगा, विदा हो जाऊंगा। इसलिए मंडन मिश्र कहती हैं कि धर्मपत्नी भारती देवी कहती हैं, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, आप यदि मुझे पराजित कर दें तब आपकी पूरी जीत होगी। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया, बहुत दिनों तक चला। अंत में भारती देवी बाल ब्रह्मचारी